वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये वीडियो बन रहा है एक्वेरियस राशि के लिए। आपका जनवरी 2021 कैसे जाएगा। सो लेट्स प्रेडिक्ट फ्रॉम टैरो। टैरो रीडिंग बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस का रीडिंग होता है और इसमें से वही आंसर्स आते हैं जो हमारे ब्लूप्रिंट में लिखे हुए हैं। सो एक्वेरियस राशि के लिए ये रीडिंग हो रहा है। कुंभ राशि के लिए आपका जनवरी 2021 कैसे जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सनालिटी के लिए। एक्वेरियस राशि वाले 2 किंग के कार्ड्स, ओह माय गॉड, 3 किंग के कार्ड्स आए हैं। सो इट शोज कि आप बहुत ही खुद के ऊपर ईगो रखने वाले हैं और बेसिकली कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होंगे। आपको बहुत सोच समझकर आपके रिश्तेदारों से बात करनी है। आपको बहुत सोच समझकर अपने ऑफिस में ध्यान देना है और आपको बहुत सोच समझकर अपने रिलेशनशिप में बिहेव करना है। यहाँ पर दिखाता है कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पूरा किया कराया हुआ आपका जो काम है वो नेगेटिव हो जाएगा और टू मच मैं आपको नहीं करना है। जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी और को भी आपको क्रेडिट देना है और सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है। रुके हुए सारे काम आपके अच्छे होंगे अगर आपका बिहेवियर सही है, अगर आपकी जबान सही है, आपकी थिंकिंग सही है, आप थोड़ा सा ईगो कम रखते हैं तो एक्वेरियस राशि के लिए जनवरी मंथ बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ सकती है सोसाइटी में। आपके लिए लोगों का ओपिनियन बहुत पॉजिटिव हो सकता है और आपको रिवेंजफुल नहीं होना है, थोड़ा सा फॉरगिविंग होना है और ज्यादा लाइमलाइट में आपको नहीं जाना है। आप के बैंक बैलेंस के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल रहना है और आप अपने बल पर बहुत कुछ करेंगे। आपके सेविंग्स बढ़ाएंगे, आपके प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदेंगे, पर आपको जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको अवॉइड करनी है और आपको बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत कंट्रोल रखना है जनवरी मंथ में। और बेसिकली आप बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। उनसे आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन उनसे बुरा व्यवहार नहीं करें। आपके फैमिली में भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा आपके फैमिली में और आपको करियर में भी लोग थोड़े परेशान करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपने आप को थोड़ा बिहाइंड द सीन लेकर जाना है, फ्रंट में नहीं आना है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना है। लोगों की नजरों से आप दूर रहकर काम कर सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे आपको हार्मनी की तरफ लेकर जाएगा और आप पास्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देकर प्रेजेंट को और फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देंगे। आपकी जो फैमिली लाइफ है बिगिनिंग बहुत अच्छी रहेगी लेकिन मिड जनवरी में लोग आपके जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स का साथ लेना है। अपने जो गुरु को, जिसी भी गुरु को आप बिलीव करते हैं उनको वर्शिप करें। वहां पर आपका जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, आपकी पीस है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपके प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ काम है वो हो जाएंगे आपके गुरु के ब्लेसिंग से। और अगर कोई गुरु नहीं है तो आप कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करें। एक टीचर आपके लाइफ में रहता है तो वो टीचर एक कवच की तरह रहता है जो आपको सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। आपके बच्चों के लिए आप एक बेस्ट पेरेंट प्रूव होने वाले हैं। मिड जैन में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे दोनों के बीच में और वो भी आउटसाइडर्स की वजह से, लेकिन आपके स्पिरिचुअल गुरु के ब्लेसिंग से या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली करते हैं
उसकी मदद से आपका जो चिल्ड्रन के साथ आपका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। आपके लव अफेयर के लिए कार्ड्स आए हैं कि आप बिगनिंग में आपके पार्टनर के साथ बहुत ही इमोशनली अटैच रहेंगे और जस्ट फॉर फ्यू डेज आप दोनों के बीच में शांति भंग हो सकती है, वो भी पास्ट के चीजों को लेकर। लेकिन ओवरऑल आप इस सब नेगेटिविटी की वजह से भी एक बड़ी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आपके हेल्थ के लिए पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस आपको रहेगा, लेकिन उस स्ट्रेस को आप दूर करेंगे और कोई भी किस्म का डर है आपके अंदर, आपके एनिमीज को लेकर, आपकी डिजीज को लेकर, आपके लोन्स को लेकर, वो डर को आप निकाल दें और शांति, जितना आप शांति में रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, उतना आपका नेगेटिविटी आपके लाइफ से, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही बिगिनिंग में पॉजिटिव समय रहेगा और आफ्टर 10th जनवरी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और उसका सल्यूशन यही है कि 20 दिन 1 फरवरी तक आप बिल्कुल शांत बैठे और खुद ब खुद फरवरी में चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सो पेशेंस रखना है आपको। कोई लोग अगर आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा उससे, लेकिन अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट्स की, आपके दादा दादी की, आपके इन-लॉज की अगर आप सेवा करते हैं तो आपकी ही जीत होगी। जो भी आपके एनिमीज हैं, वेल विशर्स नहीं हैं, वो डिफीट हो जाएंगे। आपके करियर के लिए कार्ड है कि बिगनिंग में एंजाइटी रहेगी, लेकिन आप नए तरीके ढूंढेंगे अपने काम करने के और आपको कलीग्स से, अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपके एम्प्लॉयज से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलेगा और ग्रुप एनर्जी में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। आपके स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए आपकी विश तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर कुछ डर है या कुछ ब्लॉक कर रहा है आपको, तो आपको जरूर स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करने चाहिए। आपको आपके थॉट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए। दूसरों का बर्डन लेना बंद करें और खुद के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। थोड़ा सा समय अपने पूजा पाठ को जरूर दें, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है उनको जरूर दें, योगा करें, मेडिटेशंस करें और इससे आपको काफी पीस मिलने वाली है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। आपकी और इनकम के लिए यहाँ पर आया है कि जनवरी एक ब्लेसिंग का मंथ होगा आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी जनवरी मंथ से और आप सेलिब्रेट भी करेंगे आपके फैमिली के साथ। जो सिचुएशन नेगेटिव थी अप टू दिसंबर, जनवरी में वो सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स के मैसेजेस बता रही हूँ कि आपको क्या करना है आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टी के कामों को जल्दी करने के लिए आपको कौन से एंजल्स का हेल्प लेना है। एंजल मैसेजेस भी हमें बहुत बार परफेक्ट गाइड करते हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी के लिए क्रिएटर ब्रिंग्स यू गिफ्ट्स, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव एंड बी रेडी टू शाइन। क्रिएटर आपको गिफ्ट दे रहे हैं। आपके पर्सनालिटी के लिए मुझे 3 किंग के कार्ड्स मिले, जो दिखाता है कि रिस्पेक्ट तो बहुत मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ जाएगा और ऐसा एक थॉट आ जाएगा कि जो हो रहा है वो आप कर रहे हैं। तो इससे आप आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर के, उनको आप थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे या उनको इग्नोर करेंगे, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जिससे आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी खराब हो सकती है और आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी खराब हो सकती है और आपका खुद का हेल्थ भी खराब हो सकता है
और आपका नाम भी खराब हो सकता है। सो बेसिकली क्रिएटर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, आपको इंडिपेंडेंट बनने का एक गिफ्ट दे रहा है क्रिएटर, तो उस गिफ्ट को रिसीव करें। नेक्स्ट इज आपके बैंक बैलेंस के लिए लॉर्ड कुबेर का कार्ड आया है। ही विल ब्लेस यू बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो लॉर्ड कुबेर आपको ब्लेस करने वाले हैं, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं वो पैसा आपके पास आने वाला है। और अपने बैंक बैलेंस को और बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए आप कुबेर जी का एक आइडोल, एक की के साथ उसका आइडोल आता है यंत्र के साथ, वो आपको घर के नॉर्थ दिशा में लगाना होता है। एंड मेक श्योर कि घर का जो नॉर्थ है वो ओपन है। अगर ओपन नहीं है तो वहां पर आपको एक फोटो लगाना है जिसमें दरवाजा दिखता है, और उस फोटो को नॉर्थ में लगाने से न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते हैं। सिबलिंग के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर निजामुद्दीन जी का कार्ड है, फॉरगिव द पर्सन हु हैज कमिटेड अ रॉन्ग एंड दस एलिमिनेट योर एंगर। अगर कुछ गुस्सा आपके अंदर बाकी है आपके सिबलिंग्स के लिए, उसको आपकी लाइफ से निकाल दें और आपके सिबलिंग्स को, नेबर्स को फॉरगिव करें। आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए एंजल कार्ड है कि गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। सो घर की अगर शांति भंग है, आप पेशेंस रखने वाले हैं, तो आपको गॉड को पता है राइट समय पर आपको राइट एडवाइस या राइट हेल्प भेजनी है। आपके बच्चों के लिए जो है, बच्चों को गुरुद्वारे जरूर लेकर जाएं और आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस आपके फैमिली पर नहीं होने दें। बच्चों के साथ आपका रिलेशन बहुत पॉजिटिव होगा। और टैरो में आया था कि आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु का हेल्प लेना है, सो गुरुद्वारे में जरूर जाएं। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग टॉर्चर नॉट द वीक एंड दस ले नॉट द एक्स टू डाई एम्पायर। आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो किसी कमजोर को तंग करके उसकी बद्दुआ नहीं लें, और इसके इनफैक्ट ब्लेसिंग्स कलेक्ट करें जिसका इफेक्ट आपके बच्चों पर और उनके साथ रिलेशन पर आने वाला है। इनकेस आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि घर पर ही अगर कुछ आप पाठ कर सकते हैं, जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, सुखमनी के साहब का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप दुख भंजनी पढ़ सकते हैं, या फिर आप नित्य नेम कर सकते हैं। तो ऐसे पाठ करने से भी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। काली माँ काली विल एलिमिनेट ऑल द इविल एंड नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ में से पूरी नेगेटिविटी निकलने वाली है। और माँ काली, बिकॉज आप स्पिरिचुअल हैं, तो माँ काली आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाएगी। और हमें टैरो में बताया था कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप रेडी रहेंगे। सो माँ काली के ब्लेसिंग्स लें और अपने पार्टनर के साथ एक कमिटेड सिक्योर्ड रिलेशनशिप एंजॉय करें। आप के हेल्थ के लिए कार्ड है एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपने आप को बहुत क्रिएटिव बनाएं और लोगों के सामने उस क्रिएटिविटी को दर्शाएं, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, आपके एनिमीज कम हो जाए, आपके वेल विशर्स बढ़ जाएं। और ये जो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं, ये आपको लोन्स, आपके एनिमीज और आपके डिजीज से भी दूर रखने वाली है। आपका जो काम का एनवायरनमेंट है उसे भी माँ सरस्वती पॉजिटिव रखने वाली है। अपने वॉलेट में आप एक फोटो रख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके वर्क एनवायरनमेंट में। आपके मैरिड लाइफ के लिए यू विल ड्राइव द स्ट्रेंथ टू विन ऑल द बैटल्स इन लाइफ। पेशेंस से आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा, आपका मैरिड लाइफ और पीसफुल हो जाएगा। आपको लॉर्ड नरसिम्हा का ब्लेसिंग्स लेना है और उनके ब्लेसिंग से आपकी जो रिलेशनशिप है और पॉजिटिव हो जाएगी। लिटिगेशंस के लिए अगर कोई आपका नाम खराब करता है, माँ दुर्गा को वर्शिप करें। उनके ब्लेसिंग से आपको 9 ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति एंड शक्ति। आपके स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए आपको लॉर्ड झूलेलाल को प्रे करना है। सर्व एनिमल्स एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। जहां तक भी आप पहुंच सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हैं, भगवान झूलेलाल बोलते हैं कि आप सी एनिमल्स को या नदी के पानी के क्रीचर्स को हेल्प कीजिए, जिससे आपके
पाप धुल जाते हैं और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आती है। सो फ्राइडे और सैटरडे आप आटे के गोल बना सकते हैं, गोलियां बना सकते हैं और उसे आप नदी में ऑफर कर दें। इससे आपके जो है ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। आपके स्पिरिचुअल जर्नीज में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं होंगी। आपके करियर के लिए आप साईं बाबा को प्रे करें। द डार्कनेस ऑफ many years in your life will now disappear। तो जो लोग आपके अगेंस्ट थे आपके ऑफिस में, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अंधेरा पूरा दूर होने वाला है और आपकी लाइफ में एक उजाला आने वाला है, एक रोशनी आने वाली है। साईं बाबा को, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु को वर्शिप जरूर करें और अपने बिहेवियर को भी आप थोड़ा सा किंग के जैसा रखें। किंग सबके बारे में सोचते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं, तो वैसा अगर आप एटीट्यूड रखेंगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगी और आपके एनिमीज भी कम बनेंगे आपके ऑफिस में। आपके इनकम को और बढ़ाने के लिए गाय को वर्शिप जरूर करें और उसे गाय को चारा जरूर खिलाएं। माँ कामधेनु का एक फोटो आपके ऑफिस में या आपके घर में जरूर रखें। शी विल रिमूव द डिस्ट्रेसफुल होम एटमॉस्फेयर एंड वेलकम्स वेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो आपके घर से स्ट्रेस को निकालने वाले हैं और आपको वेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं। आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी आपको एक मास्टर मिल गए हैं और ऑलरेडी आपको एक गाइडेंस मिल रही है। उस मास्टर को पहचानें और उनसे आप कुछ न कुछ सीखते रहें ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो। सो आई होप एक्वेरियस राशि को, कुंभ राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।